अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को आखिरकार जेल हो गई। उसे फिलहाल बैंगलोर सेंट्रल जेल भेजा गया है। निकिता सिंघानिया को बैंगलोर पुलिस 14 दिसंबर की रात 10:30 बजे बैंगलोर लेकर पहुंची, जहां उसका सबसे पहले मेडिकल हुआ। फिर 15 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे जज के घर पर निकिता को पेश किया गया। निकिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है, जिसके बाद उसे बैंगलोर साउथ की जेल भेजा गया। लेकिन जेल जाने से पहले निकिता ने जो बयान दिया है, उसमें उसने अतुल सुभाष केस को पलटने की पूरी कोशिश करी। पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद जब निकिता से पूछताछ की तो निकिता ने बयान दिया कि वो अतुल सुभाष का शोषण नहीं कर रही थी, बल्कि निकिता को खुद हैरेस किया जा रहा था। निकिता ने कहा कि वो 3 साल से अतुल सुभाष से अलग रह रही थी। जब वो 3 साल से अलग रह रही थी तो फिर वो कैसे पैसे के लिए परेशान कर सकती थी। लेकिन निकिता का ये बयान, निकिता की ये सफाई जो है, वो ना बैंगलोर पुलिस के गले उतरी, ना ही कोर्ट में निकिता की ये दलील चली। निकिता को जेल जाना ही पड़ा, साथ ही उसकी मां और भाई को भी जेल जाना पड़ा। निकिता की मां निशा और भाई अनुराग को पुलिस ने इलाहाबाद से पकड़ा। निकिता की मां और भाई जो हैं वो इलाहाबाद के झूसी में होटल रामेश्वर इन में छुपे थे। अतुल सुभाष केस में निकिता आरोपी नंबर 1 है, तो वहीं निकिता की मां जो है वो आरोपी नंबर 2 है। निकिता का भाई आरोपी नंबर 3 है। निकिता को पुलिस ने गुरुग्राम सेक्टर 57 से पकड़ा था। निकिता गुरुग्राम सेक्टर 57 के ब्लॉसम पीजी में रहती थी। निकिता आईटी कंपनी एक्सेंचर इंडिया में काम करती है, जहां वो सीनियर एआई इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पद पर थी। एक्सेंचर का मेन ऑफिस जो है वो बैंगलोर में है और एक्सेंचर का एक ऑफिस गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर सिटी में भी है। गुरुग्राम में एक्सेंचर के ऑफिस में निकिता कई साल से काम कर रही थी। निकिता पर आरोप है कि वो पैसे के लिए अतुल सुभाष को परेशान करती थी। निकिता की अतुल से शादी जो है वो 2019 में ही हुई थी। उनका एक बच्चा भी है। निकिता और उसके परिवार पर आरोप है कि उसने अतुल पर उत्पीड़न के कई केस दर्ज करवा दिए थे और इन मामलों को सेटल करने के लिए 3 करोड़ रुपए अतुल से मांगे जा रहे थे। अब निकिता कानून के शिकंजे में आई है। इसके साथ ही उसकी मां भाई का भी हिसाब हो रहा है। निकिता के एक चाचा सुशील सिंघानिया का भी इसमें नाम आ रहा है। वो पुलिस के रडार पर हैं।